तो आपने देखा कि आंकड़े किस तरह से भयावह हैं और जो आंकड़े हैं वो वाकई में डराने वाले हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से 3 सालों में बिजली की जो दरें हैं वो बढ़ रही हैं, उसके बाद जो व्यापारी हैं उनमें चिंता जरूर देखने को मिल रही है। और आज इसको लेकर सीएम से बैठक भी होगी व्यापारियों की। और दिवाकर हमारे संवाददाता इस वक्त इस खबर पर जुड़ चुके हैं, लखनऊ से उनसे हम बातचीत करेंगे। दिवाकर, सबसे पहले तो हम आपसे जानेंगे, जिस तरह से जो आंकड़े लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये वाकई में डराने वाले, और अगर ऐसा ही होता रहा तो ये माना जाएगा कि ये जो उद्योग है वो इतिहास के पन्नों में समेट कर रह जाएगा। जी बिल्कुल स्वाति, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो रोलिंग मिल एंड फर्नेस एसोसिएशन है या फिर इंडस्ट्री है, ये जिस तरीके से बंदी के कगार पे आ रही है, लगभग 75% सूबे में ये बंद हो चुकी हैं कंपनियां या फैक्ट्री जो है वो बंद हो चुकी है। उसको देख के साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं ये इतिहास के पन्नों पे दर्ज हो सकती है अगर इस पे जल्दी ही कोई निर्णय न लिया गया। क्योंकि एक तरफ तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं कि हम बाहर से लोगों को लाएंगे, कंपनियां लाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, जो बेरोजगार नौजवान उनको रोजगार देंगे, यहाँ पे विकास बढ़ाएंगे, क्योंकि रोजगार आएगा तो जाहिर सी बात है विकास होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो सूबे के उद्योगपति हैं, जो रोलिंग मिल्स हैं, फर्नेस इंडस्ट्री है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बिजली की दरें लगभग पिछले 3 सालों में बात किया जाए तो 3 से 4 सालों में बिजली की दरें लगभग 2.5 से 3 गुना बढ़ा दी गई हैं। तो उसको देख के साफ तौर पे लगता है कि अखिलेश यादव कहते कुछ और करते कुछ हैं। अगर उनको सूबे में उद्योग के लिए, विकास के लिए करना ही है तो पहले सूबे के जो उद्योग हैं उनको बढ़ाना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह हैं जो उद्योग बंद हो रहे हैं और ये जिसकी वजह से जो सूबे के बेरोजगार हो रहे जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो बाहर जा रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं। तो इसको उनको जरूर देखना चाहिए कि किस तरीके से भाई बिजली की दरें कर दीजिए। अगर इस पर ज्यादा बात करनी तो हमारे साथ इंडस्ट्री के लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ वजह रही हैं। बीएन जैन जी हैं। जैन साहब, क्या कुछ आखिर वजह मानते हैं आप कि जिस तरीके से ये उद्योग बंद हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेन कारण तो ये है कि बिजली के रेट जो है दुगने तिगने हो गए हैं, जिस वजह से हम लोगों को चलाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। जबकि बिजली के रेट और प्रांतों के अपेक्षा और प्रांतों में 4 रुपए यूनिट तक है और यहाँ पर जो 8 रुपए यूनिट हमको पड़ती है, इसलिए हमारा जो माल है बिकने में बहुत परेशानी हो रही है। और जी शिवशंकर अवस्थी जी, उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप पदाधिकारी हैं एसोसिएशन के भी, किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ऐसा क्यों करे? क्योंकि बाहर के लोगों को ला रहे हैं उद्योग लगाने को, सूबे के ही लोगों को दरकिनार कर रहे हैं, उनकी चीजों को अनदेखा कर रहे हैं। हम लोग लगातार ये मांग भिन्न भिन्न फोरमों पर करते चले आए हैं कि प्रदेश में पहले जो लगे हुए उद्योग हैं उनको बचाने का काम होना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि एक युवा हैं, जिनसे हम लोगों को बहुत एक आशाएं हैं और हमने उन्हें हमेशा एक आशा उनसे की है कि जो नए उद्यमी हैं, जिनको ये लोग प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार तमाम तरह के प्रोत्साहन, तमाम तरह की छूट और तमाम तरह की उनको सुविधाएं देती है, लेकिन जो लगे हुए उद्योग हैं उन पर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार किसी का कतई ध्यान नहीं जाता। बंद हो रही हैं, चल रही हैं, या कि क्या किन किन स्थितियों से वो गुजर रहे हैं। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि विद्युत दरों को कम करें व प्रदेश में जो दूसरे प्रदेशों से अवैध रूप से पूरा लोहा, सरिया, एंगल, गर्डर वगैरह जो आ रहा है दूसरे प्रदेशों से, उसको आने को बंद कराएं, विद्युत दरें कम करें। क्योंकि विद्युत दर हमारे स्टील उद्योग के लिए, लोहा उद्योग के लिए एक मेन उसका एक फैक्टर है। संजय जी, आज आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात है आप लोगों के एसोसिएशन की, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ बातें हैं रखेंगे आप? इसमें मांगे बेसिकली 2 ही हैं कि हमारा एक तो बिजली का दर बहुत ज़्यादा है प्रदेश में, जो उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ से मध्य बहुत ज़्यादा अधिक है। ये प्रदेश कच्चा माल उनके पास भी है, कच्चा माल है और सस्ती बिजली की दरें के कारण वो अपना माल सस्ते में बना के और अवैध रूप से, यहाँ ओपन बॉर्डर है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो अवैध रूप से ये माल हमारे यहाँ डंप कर रहे हैं, जिससे राजस्व की भी बहुत बड़ी क्षति हो रही है। 4,000 रुपये पर टन का
नुकसान हो रहा है राजस्व का, और सारे उद्योग तो 75% उद्योग लौह उद्योग बंद हो चुके हैं और 25% भी बंदी के कगार पे हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पे कहना कि अखिलेश यादव जी दिवाकर, जिस तरीके से अनदेखी कर रहे हैं उससे साफ कहीं न कहीं एक तरफ तो मिलर्स एसोसिएशन का नुकसान है ही, वो बंदी के कगार पे है, वहीं दूसरी तरफ राजस्व की बिचौरी है, लिहाजा सरकार को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्वाति, बिल्कुल आंकड़े भी इस तरह की बदहाली को बयां कर रहे हैं और जो उद्योग है वो कहीं ना कहीं खात्मे की ओर बढ़ रहा है। दिवाकर, सबसे बड़ा सवाल है कि सिर्फ 1-2 जिलों की बात